इस वीडियो में मैंने 3 सैलरी स्लिप लिए पिछले महीने के, तो आपको अच्छे से अंदाज आएगा कि किस तरह की सैलरी बनती है भारतीय रेलवे में। तो ये पहला सैलरी स्लिप जो है ये देख सकते हैं सितंबर 2024 का है, जो 50% डीए जब चल रहा था। तो आपको अंदाजा आएगा कि 53% हो जाने के बाद कितनी एक्चुअल में बढ़ती है। तो एक डिस्क्लेमर आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है। ये उन लोगों के लिए जो इंडियन रेलवे में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है जो भी, उनके लिए मोटिवेशन होगा कि भाई स्टेशन मास्टर को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो ये जो सितंबर महीने का जो है ये सैलरी स्लिप कुछ इस तरीके से है। 3 कॉलम में ये बटा हुआ होता है, पर्सनल डिटेल, सैलरी समरी और जो कंपोनेंट जो भी दिए आपके होते हैं, इसमें एक एक करके इस बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं सैलरी समरी की तरफ। सैलरी समरी में आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रॉस सैलरी पे बन रहा था, जो 81,000 प्लस बन रहा था, ऑलमोस्ट 82,000। और ये जो कैश इन हैंड जो बोलते हैं, अपने सैलरी जो हाथ में आती है, वो इतनी 67,000 प्लस आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे जो है अर्निंग का कॉलम है और यहाँ पे जो डिडक्शन जो हमारे होते हैं, कटौतियाँ, वो होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये जो हर सैलरी स्लिप में इंक्लूड ही रहता है। जो बेसिक पे जो है मेरा अभी 42,300। जो स्टेशन मास्टर जो ज्वाइन करते हैं लेवल 6 में, उनका 35,400 बेसिक होता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 में एज ए स्टेशन मास्टर, उसके बाद मुझे 7 इंक्रीमेंट मिला है, तब जाके मेरा बेसिक इतना हुआ है। एंड यहाँ पे जो है वो कटौतियाँ हैं, ठीक है। तो इस बारे में आगे बात करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। जब डीए 50 से 53% हो गया तो मेरी सैलरी कितनी हो जाती है। दोस्तों, इस आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिन्होंने भी कैंडिडेट्स ने ALP 1 की एग्ज़ाम दी है, स्टेज 1 की, अब वो ALP स्टेज 2 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CBT 2, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें 2 पार्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के मार्क्स आपके काउंट होंगे आपको आगे सिलेक्शन के लिए, और जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप प्रिफर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी किरण इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जा रही है ALP स्टेज 2 की एग्ज़ाम। खासकर इसी एग्ज़ाम के लिए बुक बनी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए गए हैं, स्टडी मटेरियल एंड ऑल। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें तमाम सिर्फ ALP की क्वेश्चन है, इसके पीछे रेलवे के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NTPC से लेकर RPF तक, सारे एग्जाम के इसमें कवर किया गया है। और ये सेम विद रीजनिंग का, ये भी ईयर वाइज एंड सेट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस बुक के साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा DA 53, जो अक्टूबर महीने में सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ का हो गया है। DA 53% होने के बाद इतनी सैलरी बढ़ती है एक्चुअल में। खैर, ये जो है ग्रॉस पे मेरा 86,942 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट 87,000। एंड जो नेट पे है वो 71,000 है। देखिए, अपना जो बेसिक पे है वो तो सेम ही रहेगा। जैसा कि आप DNS अलाउंस दे सकते हैं, 22,420 हो गया ऑलमोस्ट, जो कि 1,270 रुपया बड़ा है DI। 50 से 53 होने के बाद 1,270 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है DNS अलाउंस में। अब आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है कि एरियस क्या होता है। देखिए, जो DA जो लागू होता है, साल में 2 बार लागू होता है, जनवरी और जुलाई में। तो जब लागू होता है, उसके 3 महीने बाद हमें उसका जितना भी इकट्ठा पेमेंट मिलता है। जो 3 महीने जो नहीं मिला DA, उसका एरियस के नाम से हमें मिलता है। जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे महीने में हमें DA नहीं मिला था। लेकिन अक्टूबर में जब जाके मिला है, तो इस अक्टूबर का तो मिला ही है, साथ में जो पिछला जो नहीं मिला था उसका एरियस के नाम से हमें मिलता है। तो ये है 1,270 रुपये अलग से। देन HRA जो मेरा 20% जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो 20% एरिया में आता है, तो वो 20% बेसिक का है 8,460 रुपया। देन उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि 3600 प्लस 53%। जो ऑन गोइंग DA का परसेंटेज रहता है ना, उसका परसेंटेज हम लोग काउंट करते हैं 3600 प्लस 53% इसका, जो कि 5,508 रुपये बनता है। उसके बाद सेम इसका जैसा मिला एरियस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी एरियस मिलता है हमें 108 रुपया। 108 पता है आपको, 108 एम्बुलेंस का भी होता है, जो इमरजेंसी में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो 108 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला। खैर, फिर उसी तरीके से नाइट ड्यूटी एंड यहाँ पे रिकवरीज में भी जो 30 रुपीज़ हर एम्प्लॉयज़ के कटती है। फिर NPS, फिर इनकम टैक्स जो है हर महीने इतना कट ही जाता है यार, क्या बोले। देन प्रोफेशनल टैक्स, जिस भी स्टेट में काम कर रहे हो वहाँ पे आपका उसका प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। तो ये था 53 DA%।
इस तरीके से। अभी चलते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो मेरे को नवंबर में मिली है। इससे आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ, आप चाहे तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली और जिनको फास्ट रिप्लाई की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। जो सबसे मिनिमम अमाउंट है मैंने वो रखा है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि ये कॉलम तो पता ही है। देन ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ग्रॉस सैलरी है, इसमें ना ही कोई एरियस है, ना ही कोई ओवर टाइम किया है मैंने, ठीक है, ना ही कोई ट्रैवलिंग अलाउंस। इस तरीके से कोई आप किसी में देखने नहीं मिलेगा। ये प्योर सैलरी है। तो ये जो है ग्रॉस पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 84,000 है एंड नेट पे है वो 68,000 रुपीज़ हमें मिला है। मैंने कोई लोन इसे कोई लेके नहीं रखा है, इसलिए से मेरे डिडक्शन में आपको कोई दिखेगा नहीं। ना ही मैंने रेलवे का कोई बैंक से मेरा लिंक है, ना ही बाहर से कोई मैंने लोन ले रखा है। उसके बाद एनपीएस दोस्तों ये देख सकते हैं, बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कटता है और कट के आपको एनपीएस में निवेश होता है। साथ ही गवर्नमेंट आपका जो बेसिक प्लस डीए का 14% खुद कंट्रीब्यूट करती है आपके एनपीएस अकाउंट में। तो ये जाके आपको कंट्रीब्यूट होता है, तो ऑलमोस्ट 15,000 प्लस हर महीने एनपीएस में निवेश होता है। उसके बाद इनकम टैक्स, जैसे सैलरी भी बढ़ती है उससे इनकम टैक्स भी कटती है। आप मान के चलिए आप 12 महीने काम करते हो, 1 महीने की सैलरी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है एज ए इनकम टैक्स। दोस्तों इस तरीके से मेरी ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सैलरी में बढ़ोतरी आ सकती है। तो आपको मैं अगर अंदाज़ा बताऊं, ऑन एन एवरेज डीए 53% होने के बाद मेरी 2,000 प्लस सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। तो 53 हो जाने के बाद कोई एकदम बड़ा उछाल ऐसा नहीं आ जाता है, धीमे धीमे सैलरी बढ़ती रहती है। रेलवे में आपकी 2 तरीके से सैलरी बढ़ती है, एक तो इंक्रीमेंट जो आपको हर 6 महीने मिलती है, देन माफ़ कीजिएगा जो डीए जो आपको हर 6 महीने में आपकी बढ़ती है, महंगाई भत्ता, देन इंक्रीमेंट हर साल आपको जो मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।